और अब मैं आज हम सभी लोग जिसलिए एकत्रित हुए हैं, मैं सादर आमंत्रित करती हूं अपनी प्रस्तुति हेतु डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन जी को, आपकी जोरदार तालियों के साथ। Most respected, Honorable Shriman D.S. Mishra sir, श्रीमान नायक सर एवं सभा में उपस्थित प्रिय दोस्तों, सम्मानीय भाइयों और बहनों, सुप्रभात। आप भी मुझे सुप्रभात कर सकते हैं, बड़े प्यार से कहिए सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद एंड ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अपने आप को बहुत गौरवशील महसूस करता हूं कि आप जैसे महानुभावों के सामने आपकी जो व्याख्यान माला के 8वीं कड़ी पर हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने हमें याद किया। मैं शनिवार को यहाँ पे लखनऊ में पहुँचा और मैं सर को बताना चाहूँगा कि आपकी टीम ने मेरा पिछले 2 दिन में बहुत स्नेह, प्यार और जो पालना दी, उसके लिए मैं बहुत दिल से आभार मानता हूँ। आई एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू एंड योर वंडरफुल ब्यूटीफुल टीम। दोस्तों, जब मैं आपके सामने खड़े होता हूं तो मैं शुरुआत करूंगा पूरे भारत की तरफ से आप सभी को बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ सालों में देखें तो आपके एफर्ट्स से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को, जो हम लोग यूपी के नाम से जानते थे, बट विथ योर वंडरफुल एफर्ट्स नाउ उत्तर प्रदेश हैज़ गॉट अ वेरी वंडरफुल इमेज ऑफ उत्तम प्रदेश। तो एक बार अपने लिए आप बहुत प्यार से तालियां बजा सकते हैं। नेचुरली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ जो आपकी टीम ने जो बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, वो हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत सुंदर रोल मॉडल है। और ख़ास कर जो जनवरी 22, 2024 में अयोध्या में श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें इस प्रदेश में जो आध्यात्मिकता, आत्मीयता, रूहानियत और दिव्यता की जो खुशबू पहुंची, वो सारे विश्व के लोग इस आध्यात्मिक खुशबू को महसूस करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि अगले साल हमारे प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और मुझे सर बता रहे थे कि करीब लाखों से लेकर करोड़ों लोग इस बार पहुँचेंगे और उनकी प्लानिंग आप अभी से कर रहे हो। और ऐसे समय पर अगर आप टॉपिक मुझे देते हो कि समय का प्रबंधन कैसे करें, तो मुझे लगता है कि वो इस तरीके से होगा जैसे पीएचडी के बच्चे बैठे हैं और कोई उनके पास जाकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ाता है। तो बड़ा अजीब सा एक कश्मकश का एक सिचुएशन है। तो नेचुरली आज मैं टू डू लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटाइज करिए बोलेंगे तो आपको भी बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैं ये तो बिल्कुल बताने नहीं आया हूँ। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे खड़े होता हूँ और जब मिश्रा सर का फ़ोन आया और उन्होंने जो इतना सुंदर ये टॉपिक, अक्सर हम समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में इतने सुंदर तरीके से फ्रेज किया, समय साधने से सिद्धि, राइट। तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर अगर परमात्मा को समय के प्रति कुछ संदेश देना होगा तो वो क्या देंगे। हम और आप तो समय अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन परमात्मा ने समय के बारे में क्या कहा है, वो आज मैं अपने इस दिल से दिल के जो संवाद में करूँगा, अंत 3-4 स्लाइड्स में यह बताने के लिए मैं ज़रूर आपके पास पहुँचा हूँ। और ख़ास करके जैसे आपने अपने प्रदेश को एक रोल मॉडल बनाया, तो परमात्मा भी इस धरती पर उतरकर भारत को लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और नेचुरली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सुंदर प्रोजेक्ट में आप जैसे कर्मनिष्ठ, आप जैसे दृढ़ता वाले और ख़ास करके आप जैसे कर्म योगी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत ज़रूरत है, परमात्मा के इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यह संदेश देने के लिए मैं आज आपके सामने ज़रूर पहुंचा, लेकिन क्योंकि आपने टॉपिक बताया है तो मैं कुछ मिनटों में इस टॉपिक को ज़रूर जस्टिस देने की कोशिश करूंगा। सो द मोस्ट, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है दोस्तों। एक तो है समय क्या है, व्हाट्स टाइम।
नंबर 2 साधना क्या है, और तीसरी जो कीवर्ड और वो है सिद्धि। समय को अगर हम पूछेंगे कि भाई समय क्या है, तो जन्म लेने से मृत्यु के बीच के जो फासले में अगर हमको सचमुच टू डू लिस्ट बनाना है और सचमुच प्रायोरिटाइज करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस जन्म और मृत्यु के बीच में ये जीवन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरत है। ये जीवन के जो रहस्य हैं ये समझना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अगर हमने जीवन के उस रहस्य को समझ लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी दिशा और दशा एकदम करेक्ट होगी और हमारे जाने के बाद दूसरों को ये प्रेरणा मिलेगी उस रास्ते पर चलने के लिए। इसे जब भी मैं मुंबई के बच्चों को किसी भी कार्य के लिए इंटरव्यू करता हूँ तो मैं उनसे ये प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ, अच्छे बच्चे बताओ व्हाट्स लाइफ ऑल अबाउट, जीवन क्या है। और जब मैं बच्चों के बहुत क्रिएटिव आंसर्स को जब मैं सुनता हूँ तो मुझको भी है ना बहुत कुछ ही सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो आज मैं अपने विद्यार्थी से जो जीवन की परिभाषा सीखा वो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, और मैं आपसे एक नम्र निवेदन करूँगा कि आज घर जाकर अपने बच्चों को ये जीवन की परिभाषा ज़रूर बताएं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अमूल्य जीवन है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम सभी ने कोटा राजस्थान का नाम ज़रूर सुना होगा। कोटा में पिछले साल, सॉरी टू स्टार्ट विथ अ वेरी नेगेटिव नोट बट दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम। पिछले साल आप सभी को पता होगा दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है पिछले साल एवरी मंथ मोर देन 3 suicides were happening in the student population। हमारी यूथ विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारी 2 हफ्ता पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति भवन में मिल रहे थे और वहाँ पर यूथ को कैसे एम्पावर करे उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। उस डिस्कशन में एक बात उठी कि इस साल में जो 1, 2, 3 सुसाइड देखे दैट इज मच मोर ट्रॉमेटिक। बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं, इट्स अ वेरी ट्रैजिक अफेयर। लेकिन पिछले 2-3 सुसाइड्स जो हुए कोटा में, बच्चे के साथ उसकी मम्मा भी आत्महत्या कर रही है। नाउ दैट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। और ऐसे समय पर बच्चों को जीवन क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रहा है हम शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, क्योंकि हमको लगता है आपस के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम सबके पास 2-2 मोबाइल फ़ोन है लेकिन अपनों के लिए कभी हम समय नहीं दे पा रहे। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं ये देश के भविष्य हैं, इसे एक तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आप थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिएगा। मैं मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का एक डिबेट में मैं डिस्कस कर रहा था और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों का मनोबल हम कैसे बढ़ाएं। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार से लेटर लिखे। मैं सभा में जानना चाहता हूं, आप अपने बचपन के दिनों को याद करिए दोस्तों। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जो बचपन में आपके माता पिता ने आपको इनलाइन में या पोस्ट कार्ड में बहुत प्यार से लव लेटर जो लिखे थे, वो जरा भाग्यशाली लोग जरा हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर सर, राइट। वो जो लव लेटर है अनफॉर्चुनेटली आज हम मिस कर रहे हैं। तो लव लेटर क्या लिखना है, स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको बता देता हूँ। बीच में आपने बहुत टाइम निकालकर अपनी दिल की बात जरूर बच्चों को बताइए, क्योंकि अगली बार बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगर हमारे बच्चे निराश हो गए तो आपका ये प्रेम पत्र उस बच्चे को इतना मनोबल देगा। और कहते हैं दोस्तों, इस संसार में जो सबसे ज्यादा जो फियर, एन इवेंट दैट कॉजेस द मैक्सिमम फियर इज अ फियर ऑफ डेथ, राइट। सबसे बड़ा डर मृत्यु का भय है। और ऐसे समय पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो अंदर का दर्द इतना ज्यादा है कि सबसे बड़े डर से ज्यादा उनका दर्द हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें वक्त निकालना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत बिजी हैं, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन एक प्रेम पत्र के लिए बीच में आप टाइम जरूर निकालिएगा। क्या लिखना है, जीवन बच्चों को जरूर बताइए। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछता हूं, अच्छा व्हाट्स लाइफ ऑल अबाउट, इसको भाई ऑन कैसे करते हैं? अच्छा, हेलो, तो जब मैं बच्चों से पूछता अच्छा बच्चे जीवन क्या है बताइए, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं।
अच्छा, कुछ बच्चों को मैं और पूछता, अच्छा बताइए लाइफ क्या है? तो एक स्टूडेंट कहता है, सर लाइफ इज अ ग्रेट चैलेंज सर, जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है। सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना उससे बड़ा संघर्ष। और आपको पता है दोस्तों, ये जो मुंबई की लोकल ट्रेन है ना, इट स्टॉप्स फॉर ओनली 20-25 सेकेंड्स। उस 20-25 सेकेंड्स में लोगों को उतरना है और आपको चढ़ना है। तो समय का प्रबंधन सबसे अच्छा मुंबई वाले सीखते हैं, थैंक्स टू दिस लोकल ट्रेन्स। अच्छा, एक जो बच्चा था, विद्यार्थी था, वो इस जीवन की परिभाषा से उलझ रहा था। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उस लड़के से कहा, इट वॉज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन, हम भविष्य में आपसे मिलना पसंद करेंगे। तो ये लड़का क्या करता है, दरवाजे तक गया, ही टुक अ पॉज फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, वापस आता है, मुझे देखकर कहता है, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर? मैं कहा व्हाट? सर कैन यू प्लीज शेयर माई योर मोबाइल नंबर? अब मोबाइल नंबर इतनों को देते, वाई टू क्रिएट ए सीन। हमने कहा नोट करिए, फटाफट नोट किया, थैंक यू सर करके निकला। 6-8 मिनट के बाद मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। तो जब हमने पढ़ा तो जीवन की एक बहुत प्यार भरी परिभाषा, तो मैंने अपने पैनलिस्ट के साथ शेयर किया, सबको बहुत अच्छा लगा। एक फैकल्टी ने कहा, सर अभी अभी जो लड़का गया था ना, शायद इसी ने भेजा होगा। तो मैंने कहा मैं वेरीफाई करता हूँ। मैंने उस नंबर पे रिंग किया, और लड़के ने फोन उठाया। वेरिफिकेशन के बाद मैंने उस लड़के से पूछा, माय डियर बॉय, अचानक जीवन के बारे में कहाँ से पता चला? और लड़का मुझे फोन पर जवाब देता है, सर गूगल सर्च इंजन सर। और उस दिन एक बात मुझे समझ में आई कि हमारे बच्चे जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद हम शिक्षक और आप माता पिता बच्चों को जीवन क्या है शायद बताने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने अपने विद्यार्थी से जो सीखा, मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। अपने प्रेम पत्र में जरूर लिखेगा। उसने लिखा था, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? वो लिखते हैं, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज ए ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। टुडे मॉर्निंग गुड न्यूज, अभी तक यूपी सरकार ने ना 2 बातों पर टैक्स नहीं लगाई है। एक तो मुस्कुराने पर, दूसरा जरा जोर से तालियां तो बजाइए। और नेचुरली आपसे ये मैं मुस्कुराहट और तालियां तो अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि कल मैं जितना भी जगह घूम रहा था ना, तो वहां सब जगह लिखा था मुस्कुराइए। क्यों? आप लखनऊ में हैं। राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे मिश्रा सर ये भी कह रहे थे कि नाउ लखनऊ इज गोइंग टू हैव द हैप्पीनेस पार्क ऑल्सो। राइट, खुश रहना, मुस्कुराना, ये बहुत जरूरी है। मैंने अपने मुंबई के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों से पूछा, एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है, कितनी बार? और आप सभी लखनऊ के भाई बहन सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? अभी तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे। मेरे एक मुंबई का विद्यार्थी खड़े होकर कहता, सर 3 बार सर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था, तो मैंने कहा, यू आर मेकिंग फन ऑफ माय क्वेश्चन? ही सेड नो। मैंने कहा फिर ऐसे जवाब क्यों दिया? बोला, सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। इनफ गुड रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। सो टेक सम टाइम, राइट, टू लुक एट आवरसेल्व्स। एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को हैप्पीनेस के बारे में कह रहा था, तो एक छोटू मुझे ना बड़ा सीरियसली देख रहा था। तो मैंने उसको कहा, माय डियर चाइल्ड, आप खुश नहीं हो? तो उसने कहा, मैं अंदर से बहुत खुश हूं। मैं कहा ठीक है, लेकिन वो चेहरे पर नजर क्यों नहीं आता है? सर इंटरनली आई एम वेरी हैप्पी सर। मैं कहा ओके, बट व्हाई डजंट इट रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस? तो खड़े होकर धीरे से कान पे पता क्या बोलता है, सर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सर, पापा का चेहरा भी ऐसे ही है सर। So please, my simple, humble request to all of you, my dear friends, is let not our children blame their face as a manufacturing defect. खुश रहना, मुस्कुराना, बहुत कम समय है, let's make the best out of it. लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि समय है क्या, राइट? वैज्ञानिकों ने इसको समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समय को जानने के लिए पहली बार बचपन में ये महाभारत का जब सीरियल आया था, उस समय आपको भी ध्यान होगा, आप जब सीरियल देखते थे तो एक क्लॉक घूमते घूमते आकर एक डायलॉग बोलता था, मैं समय हूं। जब सर ने जब ये क्वेश्चन पूछा कि भाई समय पर बोलना है, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। महाभारत
एपिसोड का जो पहला एपिसोड में जब समय शुरू होता है, मैं उसका 2-3 मिनट आपको सुनाना चाहूंगा और कहीं ना कहीं ये हमें मार्गदर्शन देगा समय को पहचानने के लिए। लेट्स वॉच दिस वंडरफुल। ओके, मैं समय हूं और आज महाभारत। ये जो बहुत सुंदर सुंदर बातें हमने सुनी, इस पर चिंतन जरूर करना। लेकिन आज अगर हम पूछेंगे कि भाई आज कहां महाभारत हो रहा है, तो समय जो है वो फासला सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच में नहीं है। कभी कभी वो 1 सेकंड जो होता है वो जीवन और मृत्यु के बीच में हो जाता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, समय कितना हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग ये भी फ्रेज यूज करते हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, राइट? ये भी हम अक्सर करते हैं। तो इट हैज गॉट अ वेरी फिलोसॉफिकल एंड अ वेरी डीप मीनिंग। तो हमारा समय कैसे चल रहा है वो 1 सेकंड पर निर्भर होता है, जब हम जीवन और मृत्यु के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। तो मैं आपको अगले 2-3 मिनट एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप इस वीडियो को देखिए और उस 1 सेकंड के उस क्षण को महसूस करिएगा। और मैं वो वीडियो दिखाने के पहले आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में जितने भी लोग हैं उस इवेंट 1 सेकंड के इवेंट के बाद एकदम स्वस्थ, एकदम सुरक्षित, और उनको बिल्कुल खरोच भी नहीं आई। राइट, लेट्स वॉच दिस वीडियो। Как он деда не сбил? И твою мать. Я искупил священный нектар. Вы посмотрите, что делается!
Вот это азарт! जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। इट्स वेरी मच ट्रू। वो एक क्षण, तो आज हम इस सभा में पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, सुन रहे हैं, तो हमारा समय कैसा चल रहा है सभी बताइए। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत विशेष है, हम जीवित तो हैं। हैविंग सेड दिस, चलिए अब हम क्या करें। समय प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी क्यों है? इसलिए कहते हैं टेक टाइम टू बी सेफ। थोड़ा समय निकालिए अपने उस सुरक्षा कवच को बढ़ाने के लिए। बेसिकली हमें समय प्रबंधन जानना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बेसिकली आप और हम क्या करते हैं, वी आर इनटू मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। चाहे आप हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राइट, कोई भी हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाली गृहिणी हो, वो भी ये मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस ही करते हैं। तो कौन से रिसोर्सेस? एक तो ह्यूमन रिसोर्सेस, घर के फैमिली मेंबर्स को मैनेज करना, ऑफिस में मैनेज करना। देन व्हाट वी डू इज मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। फिर हम जो मैनेज करते हैं, बजट मैनेज करते हैं, मिशनरी, मेथडोलॉजी, ये सब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। दिस आर ऑल वंडरफुल रिसोर्सेस। लेकिन दोस्तों ये पांचों एम को तो हम बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं, लेकिन रिसोर्स विच कैन नेवर बी मैनेज्ड, एक ऐसा रिसोर्स जिसको हम मैनेज कर ही नहीं सकते, और वो क्या है? टाइम। राइट। आप कहेंगे ऐसे टाइम मैनेजमेंट का प्रोग्राम है भाई। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में लगता है बहुत लोगों की जरूरत है तो आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं। अगर बजट की जरूरत है तो आप लोन ले सकते हैं। ऑल अदर रिसोर्सेज कैन बी मैनेज्ड। लेकिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जो स्पेस है ना, वो कांस्टेंट है। तो हम समय को साधें कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम दूसरे इस पे जाते हैं कि समय को साधना, मतलब ये साधना मीन्स इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ को मैनेज करना बहुत जरूरत है, और ये 3 फैकल्टीज के द्वारा हम समय को साध सकते हैं। एक जिसको हम लोग मैनेजमेंट भाषा में MIS कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। उसी तरह जो सेल्फ कंट्रोल साधना के लिए जो जरूरत है, एक है हमारा अपना मन। मन अर्थात संकल्प करने की शक्ति। इसका समय के साथ क्या लेना देना हम देखते हैं। दूसरा जो है I इज इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि मीन्स द पावर टू टेक अ डिसीजन, निर्णय करने की एक शक्ति। और तीसरा S, मैंने 2 बता दिया, अब S आप बताइए। मन, बुद्धि, तीसरा क्या होगा? S, इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट S। इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी शब्द है वो S। S शब्द से, अच्छा, सोल। वाह, आपका तो डबल प्रमोशन हो गया। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल आंसर। इट्स मन, बुद्धि और तीसरा है संस्कार, हैबिट। तो साधना मतलब ये मन, बुद्धि और संस्कार पर थोड़ा सा काम करना बहुत जरूरत है। तो मैं तीनों बातों को थोड़ा सा जरूर टच करना चाहूंगा। जब हम कहते हैं मन को मैनेज करना, अर्थात क्या है? व्हाट वी नीड टू डू, वी एक्चुअली नीड टू मैनेज अवर प्रेशर विथ प्लेजर। क्या करना है? बहुत सारे प्रेशर है, लेकिन वो सारा जो प्रेशर है उसको हम प्लेजर में कैसे कन्वर्ट करें, या हमें सीखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी जरूर सिखाना है। ओके। आइंस्टीन ने समय के बारे में बहुत अच्छी बात बताई, और आइंस्टीन एक पहले ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत सुंदर कंसेप्ट दिया जिसको रिलेटिविटी ऑफ टाइम कहते हैं, रिलेटिव विथ ईच अदर, राइट। और वो क्या कहते हैं, सपोज एक छोटे बच्चे, बहुत उदाहरण उन्होंने दिए हैं। एक छोटे बच्चे का उदाहरण देता हूं। अगर छोटे बच्चे को कहा पढ़ाई करिए, वो 3 मिनट अगर पढ़ेगा ना, उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं 3 घंटा पढ़ाई किया। उसी छोटू को आप एक कार्टून शो के सामने बिठा दीजिएगा, 3 घंटा उसको ऐसा लगेगा जैसे 3 मिनट मैंने देखा है। What Einstein spoke about is the relativity of time. और आइंस्टीन समय को एक बहुत प्यार से एक डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं टाइम इज रिलेटिव, इट्स ओनली वर्थ डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी डू एज इट इज पासिंग। इसलिए वो एक बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं समय जो है एक प्रवाह है, टाइम इज अ फ्लो, और इसलिए समय के आधार पर हमको चलना बहुत बहुत जरूरत है, राइट। तो एक काम करते हैं, इस मन को जो प्रेशर के साथ प्लेजर कैसे लेकर आना है, मुस्कुराते हुए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं।
आपके पास इसके पहले व्याख्यान माला में कार्डियोलॉजिस्ट आए, डायबिटोलॉजिस्ट आए, और सभी ने आपको ये बताया होगा कि भाई आपको अच्छा अगर स्वास्थ्य रखना है तो थोड़ा सा व्यायाम करना। और अक्सर करके लोग कहते हैं स्वामी भाई वक्त किधर मिलता है व्यायाम करने के लिए, राइट? तो आज हम 1 मिनट का टाइम लेते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने हेल्थ पर जरूर फोकस करिएगा। और हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे तो सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, और कमांडर साहब बहुत खुश हो, राइट आंसर, राइट आंसर। तो प्लीज अपने जहाज का पहले ध्यान रखिएगा, फिर बाकी को ध्यान रखना। तो मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज कराता हूँ, ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी थोड़ा सीधे बैठे, अपने जहाज को थोड़ा सीधे बैठाइए। आपका जहाज बहुत महत्वपूर्ण जहाज है, राइट? हमारे शरीर का सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है, ठीक है? आप ये एक्सरसाइज देखना, पहले लेफ्ट हैंड रखना, पहले देख लीजिएगा फिर आप करना। अपने इंडेक्स फिंगर लेना, उसको 3 बार टैप करना और एक शब्द बोलना। पता है क्या बोलेंगे? वाह 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 जिंदगी वाह, वाह वाह बोलना। मेरे मुंबई के बच्चे सुबह तक हाय हाय से चालू करते और हाय हाय संस्कारी बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? वेरी गुड। सभी अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए, इंडेक्स फिंगर लीजिए और 3 बार टैप करके बोलिए वाह 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 जिंदगी वाह। राइट, थैंक यू मिस्टर सर फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन एक बात मैं आपको रिपोर्ट करना चाहूंगा, है ना, मैक्सिमम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा आप में, आपके टीम में से कुछ लोग पता है कैसे कर रहे हैं? वाह वाह वाह, वाह जिंदगी, काय का वाह वाह। सो सर आई नीड योर परमिशन, अगर मैंने किसी को भी देखा वाह वाह करते हुए तो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, आदर सम्मान के साथ आपको बुलाऊंगा। इतने सारे गुलदस्ता आपको मैं पकड़ा दूंगा और सबके सामने करना पड़ेगा। सर कैन आई हैव योर परमिशन? सर ग्रांटेड, थैंक यू सर, वेरी गुड सर। राइट, करें। वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं भाई, जहाज आपका करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। आजादी का अमृत महोत्सव को जबरदस्ती है क्या? बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब ये एक्सरसाइज करोगे ना तो ये महसूस करो ये क्षण जीवित हो, अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है। क्या मैं इस क्षण को बड़े आनंद के साथ जी सकता हूं? क्या कैन आई लिव दिस सेकेंड विद एब्सोल्यूट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बहुत खुशी से करेंगे, और हमारे कैमरे वाले भाई आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे तो उनको भी बड़ा आनंद आएगा, राइट? लेकिन जोश के साथ होश होना जरूरत है। आजू बाजू के जहाज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट? सभी अपना लेफ्ट हैंड रखिए, बड़े खुशी से बोलिए वाह 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 जिंदगी वाह। थैंक यू, थैंक यू। वैसे और भी मैं 2-3 और बार कराऊंगा, लेकिन ये करना पता क्यों जरूरी है? पिछले साल नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स वाज शेयर्ड बाय 3 फिजिसिस्ट। इट वाज ऑल इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। बड़ा भारी भरकम वर्ड है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊंगा ना तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है? अगर 2 फोटोन, इलेक्ट्रॉन के भी छोटे भाई, 2 फोटोन अगर आपस में एंटेंगल्ड हैं, उनके बीच में अगर संबंध है, तो एक फोटोन को आप इस सुंदर सभागृह में रखिएगा, दूसरा फोटोन आप विश्व में कहीं पर भी लेकर जाइएगा, तो यहां का फोटोन अगर स्पिन अप स्पिन डाउन करेगा तो उसी ओरिएंटेशन में वो दूसरा फोटोन भी करेगा। करेक्ट? मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इनपुट देना चाहूंगा। यस, मैं जो येलो में लिखा है आप उसको जरा देखिएगा। What happens to one of the particles in an entangled pair determines what happens to the other particle, even if they are far apart. Right? अब ये तो फोटॉन्स के बारे में, जिस जो जड़ है, बिल्कुल चैतन्यता नहीं है, लेकिन आप और हम तो चैतन्य हैं। यहां बैठकर आप जितना खुशी से वाह वाह करेंगे ना दोस्तों, आपके परिवार, आपके टीम मेंबर्स और खास आपके बच्चों का वो मनोबल बढ़ेगा। तो कौन कौन आपके अपने बच्चों से बहुत प्यार और मोहब्बत रखते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। हाँ, तो बच्चों के खातिर आप बड़े खुशी से करिए। इट्स ऑल क्वांटम एंटेंगलमेंट, राइट? हाँ, तो अपना लेफ्ट हैंड रखिए, 2 फिंगर लीजिए और बड़े खुशी से पता क्या कहना? वाह 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 मेरा परिवार वाह। करिए। हाँ, बच्चों से प्यार मोहब्बत तो है आपको।
ये बात तो समझ में आया। अब एक काम करिए दोस्तों, 3 फिंगर लेकर कहिए वाह 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 मेरा देश वाह। करिए, वेरी स्वीट। 4 लेकर कहिए वाह वाह। अब सुन लो, वाह 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 ये प्रकृति वाह। अब दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे वाह 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 वो परम रक्षक वाह। जोर से अपने लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड। ओके माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता, आप में से मेरे कितने दोस्त हैं, माता पिता, जो चाहते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं ना, वो भी हर दिन सुबह वाह करके उठे? वो जरा हाथ उठाएं। चाहने की बात है, उनका भी आजादी चल रहा है, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, चाहने की बात है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आप में से कितने माता पिता जो चाहते हैं कि आपके बच्चे ना हर दिन सुबह वाह करके स्कूल कॉलेज में जाए? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप में से कितने माता पिता जो चाहते हैं कि एग्जाम के दिन ना आपके बच्चे आपके पास आकर कहें पापा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वाह वाह करके एग्जाम हॉल में जाऊंगा, विजय होकर वाह वाह करके वापस आऊंगा? ऐसे चाहते? वो जरा हाथ उठाएं। चाहने की बात है भाई, शुभ भावना तो रख सकते हैं। वेरी स्वीट वेरी स्वीट। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जो हर दिन सुबह उठकर वाह आज मैं ऑफिस जा रहा हूं ऐसा सोचते हो? क्या हुआ? सब मुस्कुरा रहे, क्या हुआ? आप कितने सौभाग्यशाली, ये आपको अंदाज नहीं है, क्योंकि जिस जिम्मेवारी के साथ आप सेवा कर रहे हो ना, उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, कितनों के माता पिता ने अपने इष्ट देवी देवताओं से मन्नत मांगी होगी। इतने लाखों में से आप वो सौभाग्यशाली निकले। अपने भाग्य को महसूस करिएगा और एक काम करिएगा, कल सुबह आपके बच्चे वाले खर्राटे मार के सोते रहे, राइट? सुबह उठते ही साथ आप एक काम करना, दोनों हाथ जोड़कर कहना वाह 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 मेरी सेवा वाह। करिए सभी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो है अपने मन को बहुत प्यार से समझाएं हम, राइट? और मन तभी अच्छी तरह से काम करेगा जब आपका मन रिलैक्स रहेगा। हमारे मन में जो संकल्पों की जब गति कम होती है तो हमारी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो आप पूछेंगे स्वामी भाई अब समय को कैसे बचाएं और मन का क्या कनेक्शन है? तो मैं आज आपको खुशखबरी देता हूं दोस्तों, एक बहुत सुंदर प्रकृति का गिफ्ट जिसे हमारे शरीर और मन को विश्राम मिलता है, और वो क्या है? नींद, स्लीप। मैंने जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मेरे स्टूडेंट्स इतने खुश हुए, पहली बार इतने अच्छे प्रोफेसर हैं, है ना, जो नींद के बारे में बोलते हैं। हम बाकी सब प्रोफेसर हमको उठाते रहते हैं। यस, इट्स स्लीप। कितने घंटे सोना चाहिए? कितने घंटे सोना चाहिए? आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा, आपके बारे में कह रहा हूं। कितना? 7 घंटा। वाह। तो आज मैं आपको खुशखबरी देता हूं दोस्तों। वैसे स्लीप मैनेजमेंट पर एक सेशन हुआ होगा, लेकिन स्लीप और स्लीप और समय प्रबंधन के बीच में बड़ा प्यारा सा जुड़वे बच्चों की एक योग है, वो आपस में इतने जुड़े हुए हों। मैं आज आपको खुशखबरी देता हूं, इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप, इट इज द क्वालिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप। हम कितने घंटे सोते वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम जो निद्रा करते हैं उसकी वो गुणवत्ता कितनी है। वैसे भी प्रकृति का नियम है दोस्तों, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना तो बहुत सोता है, 24 घंटे में 23 घंटे सोएगा, उठेगा, 1 घंटा सबको हलो हाय करेगा, भोजन करेगा, फिर सो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर इस उम्र के आगे बढ़ता है तो ये प्रकृति का नियम है कि हमारी नींद कम होगी। तो आज मैं आपको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ स्लीप मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ, राइट? इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राफी, बीटा लेवल, अल्फा, थीटा, डेल्टा। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आप इसको समझ जाएंगे ना। खास करके मैं अपने बहुत सारे वर्दी भाई बहनों को देख रहा हूँ, तो पिछले 20 वर्षों से ऑल पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री को हम लोग स्लीप मैनेजमेंट ही सिखाते हैं, राइट? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम कोई कार्य करते हैं, आप फाइल में साइन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वी आर इन बीटा लेवल, बहुत अलर्ट, एक्टिव।
फिर धीरे 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 हमारे मन की जो है ना संकल्पों की गति कम होती है, हम अल्फा में आते हैं, थीटा और डेल्टा। डेल्टा मतलब गहरी नींद। ईईजी में 1 to 2 साइकिल पर सेकेंड बताता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 से 8 घंटे आप सोने की बात कह रहे हो, उसमें कितना समय हमारा मन डेल्टा में आया होगा? हाउ मच टाइम? हाउ मच टाइम? चलिए, आप अगर अंदाज नहीं लगा पा रहे तो मैं आपको बताता हूं। 7वीं कक्षा का बच्चा आज से 10 साल पहले, जब मोबाइल ज्यादा नहीं था, ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, थोड़ा खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, खाना, सोना है। 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट नवी मुंबई का बच्चा अगर सो रहा है, कितना समय वो डेल्टा में जाता होगा? अंदाज लगाइए। 7 घंटे में से। हमको बहुत आश्चर्य हुआ जब हमने स्टडी किया बच्चों पर, तो मोर देन 60% ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट रीचिंग इवन डेल्टा स्टेज। उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं थे। तो आज अंदाज लगाइए, राइट? तो ऐसे समय पर, और डेल्टा गहरी नींद, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं। और ये डेल्टा के लिए कोई हिमालय पर्वत में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपने और हमने सबने अनुभव किया। सपोज आप एक प्रोजेक्ट पर काम करो, दिन रात लगे हो, आपको प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, आप और आपकी टीम लगे हैं, घर बहुत लेट आ रहे हैं, बिना खाए जा रहे हैं, तो पत्नी ये सब देख रही है। फाइनली प्रोजेक्ट लॉन्च सक्सेसफुल। अब घर आते हो और सोते हो, तो आपकी पत्नी आपको उठाती है, हेलो उठो उठो, थोड़ा भोजन कर लो। कितना दिनों से आपने भोजन नहीं किया, तो आप उठ ही नहीं रहे हो। तो पत्नी को भी लगता है थके हैं, थोड़ा सोने दो। 3-4 घंटे हो गए, फिर पत्नी उठाती, उठो थोड़ा भोजन तो कर लो। और बहुत जोर से जब बुलाते हैं तो आप एक आंख खोलते हो, अपनी पत्नी को देखते हो और आपके मन में संकल्प आता है, इसको मैंने कहीं तो देखा है, कहीं देखा है। तो पत्नी आपका नाम लेकर बोलती, उठो ना। अच्छा, ये मेरा नाम ले रही है, इसका नाम क्या है, और मेरे और आपके बीच में संबंध क्या है, और आपको समझ में नहीं आता मैं कहां हूं, किस दुनिया में हूं। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज डेल्टा स्टेज। हम सब कुछ भूल गए, मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, राइट? अच्छा, अगर नींद इतना सुंदर सा गिफ्ट था, राइट, तो ये नींद और समय प्रबंधन के बीच में क्या कनेक्शन है? 7 घंटे सोने के बजाय पर अगर आप सारा दिन जो बीटा के बदले में, बीटा प्लस जाने के बदले में अगर आप बीटा में रहोगे, जब हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, हम भले शांत में लेकिन तनाव में आ गए, तो बीटा प्लस। और जितना हम बीटा प्लस में जाएंगे उतना हमको डेल्टा में आने में तकलीफ होगा। लेकिन सारा दिन आपका मन बहुत रिलैक्स्ड है, इजी अगर है, तो क्या होगा? आप जल्दी से आप सो जाएंगे, जल्दी से आप उठ पाएंगे। और उस 7 घंटे में अगर आपका 7 घंटे के बजाय पर आप 4 घंटे में अगर आपका आधा घंटा डेल्टा आ गया, तो 3 घंटा आपको बेनिफिट है। दैट इज हाउ यू मैनेज योर टाइम। ये समझना जरूरी है। आप सो रहे हैं लेकिन ऊपर नीचे हो रहे, नींद नहीं आ रही है, और सुबह उठकर इतना फ्रेश फील नहीं कर रहे, तो 7 घंटे का कोई फायदा नहीं है। 4 घंटे सोइए, लेकिन 4 घंटे अपने मन को डेल्टा में लेकर आइए। ये चीज सीखना पड़ेगा, खास करके जब इतना सारा हम लोग डिजिटल पर काम करते हैं, राइट? इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्लीप पैटर्न पे बताता हूँ। हम लोग 90 मिनट एवरेज लाइफ साइकिल होता है, तो हम लोग बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, फिर ऊपर जाते, फिर ऐसे ही साइकिल पर आते। तो जो डेल्टा है ये बहुत बहुत जरूरत है। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाता हूं। सो क्वांटिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। स्लीप क्वालिटी इज अमाउंट ऑफ स्लीप स्पेंट इन डेल्टा। अब 3 घंटे में आधा घंटा आपको डेल्टा मिल गया, आपका 4 घंटा सेव है। आप सुबह उठकर एक्सरसाइज कर सकते हो, सुबह उठकर आप अपना काम कर सकते हो, क्या क्या करना है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उस समय आपका मन बहुत शांत रहता है। तो जो सारे क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो सुबह का टाइम को यूज करते हैं। वैसे हम जानवरों के बारे में कहते हैं, राइट? ये भेड़ बकरियां पता है कितने घंटे सोते हैं? मनुष्य तो 7-8 घंटे आपने बताया, ये करीब 4 घंटा सोते हैं। एलिफेंट कितने समय सोते होंगे? अंदाज लगाइए। मनुष्य से तो कम ही सोते। कितना? गूगल कहता है, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, बट मोरलेस डाटा कहता है 3.5 घंटे के आसपास। जिराफ, इट स्लीप्स ओनली फॉर अराउंड 2 आवर्स। अगर आप गूगल में देखेंगे तो जो मांसाहारी जो जानवर है वो 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सोएंगे। इससे अगर आपको नींद पर विजय पानी है, निद्रा जीत बनना है,
तो हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मैंने गूगल में सर्च किया कि जो लोग सफल लोग हैं वो कितना समय सुबह उठते हैं। ये तो बाहर के लोग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे देश के जो आदरणीय राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो लोग सफल हुए, कल मैं मिश्रा सर से भी बात कर रहा था, उनका एक बहुत सुंदर संस्कार है सुबह जल्दी उठना। वैसे बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारी टीचर हमको बहुत अच्छा सिखाती थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, राइट। अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति रात को कितने बजे सोते हैं इसको तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इनके साथ काम किए होंगे, आपके साथ देर रात तक वो मीटिंग करते, लेकिन सुबह जल्दी उठते। उन्होंने अपने आप को वो ढाला हुआ है। खास करके राष्ट्रपति जी के बारे में तो मुझे 100% पता है, क्योंकि पिछले बहुत वर्षों से वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। तो पहली बार राष्ट्रपति जी से मैं मिला था व्हेन शी वाज द गवर्नर ऑफ झारखंड। एक रांची में मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वो लास्ट में गवर्नर्स एड्रेस में आकर उन्होंने कहा कि मैं सभी डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ दैट अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन प्लीज प्रिस्क्राइब मेडिटेशन, और मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, राइट। उस समय की बात है। तो आज तो जैसे राष्ट्रपति बन गए तो एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि वो जल्दी सुबह उठते हैं। सुबह जल्दी उठना एक बहुत सुंदर संस्कार है। दूसरी बात है मैनेजिंग इंटेलेक्ट, बुद्धि जो डिसीजन लेती है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है दोस्तों। आप सभी मेरे साथ रीड करिए, सभी बोलिए बी इजी, बोल नहीं रहे, बी इजी व्हाइल रिमेनिंग, आगे आप बोलिए। बहुत बिजी है मुझे पता है, बिजीनेस के साथ इजीनेस कैसे लेकर आए। मुझे याद आता है, मैं एक बार एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में तनाव प्रबंधन के लिए मुझे बुलाया गया था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा, जब चीफ इंजीनियर के ऑफिस में मैं गया तो चीफ इंजीनियर साहब बैठे थे, है ना, ऐसे ही फाइल्स का ढेर लगा हुआ था, और आजू बाजू बहुत सारे उनके ऑफिसर्स थे और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही मैं गया तो वो एकदम शांत हो गया, आइए स्वामी भाई आइए, बैठिए बैठिए। तो मैंने कहा थैंक यू सर, आपने बहुत सुंदर सेशन के लिए मुझे निमंत्रण दिया, तनाव प्रबंधन। बोला हाँ स्वामी भाई मुझे बहुत ज़रूरत है, देखो ये लोग इतना मुझे तनाव देते। तो मैंने कहा क्या हुआ सर। बोला अभी असेंबली चल रहा है, आई हैव टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर टू योर क्वेरी, और वो फाइल नहीं मिल रही है। और फिर उन पर चिल्लाने लगे, बरसने लगे, अरे कहाँ फाइल रख देते हो, इधर उधर रख देते हो, देखो ना मुझे कितना तनाव होता है। तो मैं तो एकदम शांत रहा। तब तक एक दूसरे ऑफिसर आए, बोला सर सभा में सब लोग पहुंच गए हैं, आप भी आइएगा। तो मैंने कहा सर, तो बोला स्वामी भाई मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन आपको पता ना, देखो मेरी अवस्था देखो। मैं कहा सर मैं बस उनको ये बताने वाला हूँ कि मेडिटेशन कर कर आप बहुत बिजी होते हुए भी ईजी कैसे हो सकते, वो बताने के लिए मुझे बस उसका सार 1 मिनट का है। तो आप चाहें तो मैं 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ अभी। बोला हाँ हाँ बताओ बताओ। मैं कहा आप आराम से बैठिए, रिलैक्स योरसेल्फ, यू आर वेरी वेरी पीसफुल, बस इतना 5-6 सेकेंड में मैंने किया। आई एम ए वेरी पीसफुल बीइंग, ये इनपुट अपने आप को दीजिएगा। पहले 5-10 सेकेंड किया तो एकदम शांत हो गया। फिर मैंने कहा सर आई टेक योर लीव। मैं ऑडिटोरियम में गया, उन्होंने बहुत प्यार से स्वागत किया, इंट्रोडक्शन सब किया। विद इन 5 मिनट्स मैंने देखा चीफ इंजीनियर साहब भी आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनकी सारी पलटन भी आ रही है, और वो कहते हैं स्वामी भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं कहा सर क्या कमाल हुआ। बोला जिस फाइल को मैं इतना समय से ढूंढ रहा था वो मेरे सामने था, और मैं ही वो फाइल को 2-3 बार देख रहा था। मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूं कि मेरी फाइल मुझे क्यों नहीं दिखाई दी, आप इसका जवाब पहले दीजिएगा। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है सर, साइकोलॉजी में एक फ्रेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल फॉगिंग, भावनात्मक फॉगिंग हो जाता है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, बहुत ठंड पड़ रही है तो शीशे में फॉग आ जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब मन बुद्धि बहुत तनाव में होता है ना, इतनी भावनात्मक फॉगिंग होती है कि ये मेरा आंख सामने फाइल देख रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए बुद्धि को डिसीजन लेने के लिए बुद्धि को थोड़ा सा, मन को शांत करना, बुद्धि को दिव्य बनाना, तब आप देखेंगे हमारी कार्य कुशलता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज मैनेजिंग संस्कार। ये बहुत बहुत जरूरी है, संस्कार। तो आज मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट। आज से लेकर अगले 24 घंटे आपके साथ स्वामी भाई भी करेंगे, कैसा भी सिचुएशन हो फटाक से रिएक्ट मत करिएगा। प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्ड करिएगा। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या अंतर है,
आपको सेम चीज बोलना, अगर सामने वाला काम नहीं कर रहा तो उसको बताना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन और रिस्पॉन्स में इट्स योर फ्लो ऑफ एनर्जी। हम जो शब्द यूज करते हैं ना, उस शब्द की ऊर्जा का गुणवत्ता कैसे, ये बहुत बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि हम समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम शार्प 11:29 को यहां पहुंच गए थे और शार्प 11:30 को, राइट, आप लोग भी पहुंच गए तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। एंड आई एम अ टाइप ए पर्सनालिटी, और जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं ना, बड़े सफल लोग होते हैं। 3 क्वालिटीज है फॉर टाइप ए पर्सनालिटी, तो आप भी इस क्वालिटी क्लब में जरूर जुड़िएगा। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको लगता है कि आपका काम बहुत परफेक्ट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो जरा हाथ उठाएं। वेरी गुड, थैंक यू। अब 2 में हाथ नहीं उठाए तो तीसरे में तो जरूर हाथ उठाइएगा। आप में से कितने मेरे दोस्त को स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है, रेलवे स्टेशन स्वच्छ होना चाहिए, घर स्वच्छ होना चाहिए, ऑफिस, वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। इन तीनों में अगर आपने एक में भी हाथ अगर उठाया होगा, यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जरूर आपको आएगा, तैयार रहिएगा। लखनऊ में अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिएगा, दवाई लीजिएगा, वो फर्स्ट एड का प्रैक्टिस करिए, कभी भी टक हो सकता आपका। स्वामी भाई क्या बात करते हो? हेलो हेलो, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसको आप प्लीज सस्टेन करिएगा। जिन्होंने भी हाथ उठाया है, आई कॉम्प्लीमेंट यू। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां स्वच्छता है वहां भगवान का निवास रहता है, होना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका काम परफेक्ट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके कारण आपको और मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक आपको और मुझको तब आता है व्हेन आई एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड टू बी लाइक मी, तब हार्ट अटैक के चांसेस। मुझे याद आता है बहुत वर्ष पहले मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन विद्यार्थियों पर आता था जो लेट आते थे, तो मैं भड़कता था, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? और जब से DRDO, डिफेंस रिसर्च के प्रोजेक्ट से जुड़ा, मेडिटेशन से जुड़ा, तो मुझे डॉक्टर्स ने बड़े प्यार से बताया, स्वामी भाई गुस्सा करोगे ना तो हार्ट अटैक होने के चांसेस है। मैं कहा डॉक्टर साहब, मुंबई के बच्चे हैं, सर पर चढ़ जाते हैं, और आपने सुना नहीं लोहा लोहे को काटता है सर? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पढ़ाई की आपने? मैं कहने के लिए तो इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है। बोला फिर आपने इंजीनियरिंग समझा नहीं है। मैं कहा सर आप समझा दीजिए। तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से समझाया, स्वामी भाई लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता। और जैसे ही मैं जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा, स्वामी भाई अब आपकी स्वतंत्रता है, चॉइस है, लेकिन हार्ट अटैक बड़ा दर्दनाक होता है, अब आप सोच लो। उसके बाद जब भी कोई विद्यार्थी क्लास में लेट आते थे ना, पता मैं क्या करता था? बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता था, वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था भी बड़े प्यार से बोलने लगा, माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? सारे स्टूडेंट मुझे घूर के देखने लगे और पता क्या कहते, सर जब से आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, आप सुधर रहे हो सर, हर दिन जाइएगा सर, सुधर रहे हो, यू आर बिकमिंग बेटर। सो प्लीज माय रिक्वेस्ट इज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्ड करिएगा। बोलना है आपको भाई, काम कराना, यू हैव टू गेट वर्क डन, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट अटैक। नो, योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं CISF के जवानों को सेशन ले रहा था, मैंने कहा गुस्सा आता है? हाँ जी सर आता है। किस पर आता है? सर सब पर आता है, कमांडेंट पर भी गुस्सा आता है सर। मैंने कहा क्यों? बोला सर छुट्टी नहीं देते। अच्छा, मैं चलो कमांडेंट साहब पर गुस्सा आता है क्योंकि छुट्टी नहीं देते, लेकिन घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना आपको। तो आप में से कौन कौन है जो बच्चों पर गुस्सा नहीं करते? मैंने जवानों से, एक ने हाथ खड़ा किया। मैं कहा सच्ची? बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया सर। मैंने कहा अभी मैं फोन करता। बोला सर कर लीजिए। मैंने कहा बच्ची पर गुस्सा नहीं सर। मैंने कितनी बच्ची है? बोला सर एक बच्ची है। मैंने कहा उम्र कितना है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। खड़े हो जाइए। हाँ जी सर। मैंने उम्र क्या बताया? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है। मैंने कहा लास्ट टाइम कब मिले थे बच्ची से? और इसलिए कमांडेंट पर गुस्सा आता है, 6 महीने से छुट्टी नहीं दे रहे। कमाल के बापू जी आप हैं। मैंने कहा माय डियर स्वीट बापू जी, बच्ची पर क्यों नहीं गुस्सा करते हो? बोला सर वो दिल का टुकड़ा है सर, जिगर का टुकड़ा है सर। मैं कहा 8 साल की होगी तब भी तो दिल का टुकड़ा होगी ना, 18 साल की होगी तब भी दिल का टुकड़ा होगी ना। प्लीज मैनेज योर एंगर। तो मैं एंगर को कैसे मैनेज करें?
टू डू लिस्ट से टू बीइंग लिस्ट बनाई। आज मुझे क्या क्या मीटिंग है, टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उस हर मीटिंग में मेरा स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका प्रोग्राम भी करिए। दिनचर्या के साथ मनचर्या को सेट करिएगा। और इसलिए अगर हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाना है तो अपने अंदर के उस पावर स्टेशन के पावर को बढ़ाना। सो लास्ट 5 मिनट्स और परमात्मा का संदेश देकर मैं वाइंड अप करूंगा। और मैं खास करके जब इंजीनियरिंग बच्चों से मिलता हूं तो उनको मैं बहुत प्यार से ये सिखाता हूं, यू शुड अंडरस्टैंड योर पावर स्टेशन। तो 2-3 मिनट में हम बताएंगे। तो टेक टाइम टू मेडिटेट, थोड़ा समय अपने लिए समय निकालिएगा। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, हम इतना बिजी होते हैं कि हर पल हमारे पास मोबाइल में फोन आता है, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो तो हर सेकंड आपको फोन आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आपको कि आप उस मोबाइल को चार्जिंग में डालिए, बिकॉज यू आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर कोई कहेगा कि मेरे को मोबाइल चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन। इसे टेक टाइम टू मेडिटेट। लास्ट इज द सिद्धि पार्ट ऑफ इट। समय कैसे चल रहा है तो कहते हैं हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, राहु केतु का डिजुम चल रहा है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं सबसे अच्छा समय को राजयोग कहते हैं। अब ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत सुंदर है ना फिलॉसफी सिखाती है, राजयोग। राज मतलब राजा, मन बुद्धि संस्कार के राजा बनना। योग, इंटरनेशनल योगा डे में मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक विद्यार्थी खड़े होकर कहता, सर बाबा रामदेव ने। मैं कहा वाह, आपकी जनरल नॉलेज बड़ी अच्छी है। एंड बाबा रामदेव इज माय गुड फ्रेंड, कहीं ना कहीं मंच पे मिलते रहते हैं। आई गॉट लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स फॉर हिम। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, पता है आपको योग किसने सिखाया? जब आप क्लास 3rd में पढ़ते थे, आपकी गणित की टीचर आपको योग सिखाती थी। बड़े प्यार से वो कहती थी, बच्चे 2 योग 2 कितना 4। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसे स्वयं की पहचान कि मैं कौन हूं, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करने वाला मैं कौन हूं। हमको मालूम है सुबह उठना चाहिए, हमको मालूम है एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको सब कुछ पता है भाई, ये सब कुछ बच्चों को भी पता है। लेकिन सही रास्ते पर चलने के लिए, सुबह उठने के लिए वो शक्ति चाहिए। इसलिए वी हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ द पावर स्टेशन। एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़े हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन। डॉक्टर्स उन पर ऑपरेट करते, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट लेट, ही इज डेड। तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। ह्यूमन बीइंग, हम लोग ह्यूमन डूइंग बन गए। बस अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, द बीइंग पार्ट, कि मैं शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं। इसलिए बच्चों को कहते हैं यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। तो एक काम करना, आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे आप घर में जाएंगे तो आपके बच्चे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, मम्मा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो कहना आज वो व्याख्यान माला था ना बच्चे, वहां जाकर मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं। तो छोटू पूछेगा मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना और उसको बिल्कुल डराना नहीं, बड़े प्यार से उसको देखकर कहना, माय डियर स्वीट चाइल्ड, आपको पता आप कौन है? मामा बताइए ना मैं कौन हूं। तो बड़े प्यार से आप जवाब दीजिए। सभी बोलिए, बच्चे बोलिए, जोर से बोलिए। अरे उसको डराओ नहीं ना, पुआ फलो, प्यार से बोलो, बच्चे, मीठे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछे मम्मा आप कौन हो? तो बड़े प्यार से इंग्लिश में जवाब दीजिए, आई, बोलिए आई एम अ twinkle twinkle, actually we are twinkle twinkle little stars। हम सब एक चैतन्य ऊर्जा है। जब हम अपने को रोल कॉन्शियस में ले आते ना, और रोल इतने सारे रोल हैं, ऑफिस में आपका एक रोल है, घर में आप पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, पति का रोल प्ले कर रहे हैं, भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, इतना रोल आ जाता है हमारे पास। तो मेडिटेशन क्या करता है? शिफ्ट फ्रॉम रोल कॉन्शियस टू रियल कॉन्शियसनेस। और इसलिए मल्टीटास्किंग करिएगा। बहनें ये चित्र देखकर बड़े खुश होंगे ना, जैसे आप लगता है आप दुर्गा माँ हो, अब इतने सारे अष्टभुजाओं से कितना काम करते हो। भाई सभी बहनों के लिए वंदे मातरम के लिए तालियां बजा दीजिए। वेरी गुड, एक्नॉलेज यू, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड वर्क, राइट। लेकिन ये सब कर्म करते हुए कर्म योगी कि मैं आत्मा, और आत्मा का स्वधर्म में क्या? शांत स्वरूप। बस एक सेकंड की स्मृति है,
राइट? आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ जॉयफुल बीइंग। तो करना क्या है? देखिए, आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी से भोजन बनाइए, राइट? आप किसी से बात कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप इस कॉन्शियसनेस में पूरा दिन बिताएंगे ना दोस्तों, आपको रात को बहुत जल्दी नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी, कम नींद की जरूरत है। दैट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम। और लास्ट, कल मैं भूल भुलैया में गया था, थैंक्स फॉर द वंडरफुल टीम हु हेल्प मी आउट देयर। तो मुझे एक चीज सीखने को वहां मिली जो बहुत अच्छी थी। पहली बार मैं भूल भुलैया जा रहा हूँ। जब हम रास्ता भटक जाते हैं ना, तो अक्सर करके हम नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने आपके इस सुंदर भूल भुलैया में देखा कि अगर आपको रास्ता चाहिए ना, तो आप ऊपर की तरफ जाइए, और ऊपर जाकर फिर आपको एक करेक्ट रास्ता मिलता है। नहीं तो नीचे वाला कुछ रास्ता तो आपको कहाँ कहाँ पहुंचा देगा। ऐसे मुझे बताया गया था। इट्स अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बहुत सारे डैम्स में जब हम जाते हैं ना दोस्तों, अब जैसे कुछ समय पहले आई वाज इन उत्तराखंड, टेहरी डैम। क्या करते हैं? पानी को बहुत हाइट में रखते हैं और पानी को छोड़ते हैं। जब पानी को छोड़ देते हैं, वो इतनी तेजी से वो पानी आता है और टरबाइन को रोटेट करता है, एंड इट जनरेट्स मोर देन 2000 मेगावाट पर सेकंड। पानी गिरा टरबाइन पर और 2000 मेगावाट बन गया, और 7 राज्यों को देता है, इंक्लूडिंग यूपी एंड इंक्लूडिंग दिल्ली ऑल्सो। दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड। इतनी शक्ति। तो पानी में अपनी शक्ति नहीं है, लेकिन पानी को आपको ऊंचा उठाना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा। तो मेडिटेशन भी यही है दोस्तों। ये जो मन और बुद्धि यहाँ जो भटक रहा है ना, उसको कुछ क्षणों के लिए मन बुद्धि को धीरे से ऊपर उठाइए, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। और क्या करना है? मन बुद्धि को ऊपर लेकर जाके उस स्रोत के साथ कनेक्ट करिए। जैसे एक छोटे बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते, उसी तरह मुझे आत्मा के माता पिता उस परम ज्योति, इसको बहुत प्यार से हम लोग शिव परमात्मा कहते हैं, अल्लाह एक नूर है कहते हैं। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, राइट? वाहिगुरु, सतनाम, ओमकार, दैट्स अ सुप्रीम एनर्जी। 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो जब हम मन बुद्धि को ऊपर कनेक्ट करते हैं, वो ऊर्जा अपने आप आती है। मुझ आत्मा के अंदर इतनी पावर हो जाती है कि बहुत सारा काम बिना थकावट हम कर सकते हैं। एंड दिस इज द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन विच वी हैव टू डू, राइट? लास्ट, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, परमात्मा ने आकर बहुत प्यार से एक समय का संदेश दिया। और हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में समय को सृष्टि चक्र के रूप में बताया गया। समय 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? माय गॉड, ये जनरल नॉलेज इज टू गुड। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तो अगर आज कलयुग है, तो एक बहुत सुंदर दुनिया इस धरती पर आने वाली है। आप उसको सतयुग कहो, कृष्णपुरी कहो, वैकुंठ कहो, विष्णुपुरी कहो, जन्नत कहो, अल्लाह का बगीचा कहो, गार्डन ऑफ ईडन कहो, पैराडाइज कहो, ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है। तो मैं चाहूंगा अंत में कि आज घर में जाकर आप अपने बच्चों को और अपने पोतरे पोत्रियों को ये शुभ संदेश समय के बारे में बताइएगा। मुझे याद आता है, मैं एक बार छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था। मैंने कहा, बच्चों, एक अच्छी दुनिया आने वाली है, बहुत सुंदर दुनिया, जहां प्रकृति बहुत सुंदर होगी। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैं कहा, बच्चों, ऐसी दुनिया आने वाली है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस होगा। बच्चों के चेहरे में इमोशंस ही नहीं आ रहे थे। मैं कहा, बच्चों, ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर, वो दुनिया कब आएगी सर? मैं कहा, लेकर आनी पड़ेगी। तो बच्चों को ये संदेश दो। अगर आप पूछेंगे आपके बच्चे क्यों नई दुनिया कब आएगी, तो अपने बच्चों को, अपने पोतरे पोत्रियों को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेकर आइएगा, और दादा दीदी और हमारी बहनें उनको बताएंगी हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर द न्यू वर्ल्ड टू कम। दैट्स द मैसेज। और ऐसी सुंदर दुनिया बनाने के, इट्स अ कॉस्मिक प्लान। मनुष्यों का प्लान अगर साकार हो जाता है, तो परमात्मा को कॉस्मिक प्लान। और ये शुभ संदेश देने के लिए मैं आपके पास पहुंचा। एक बच्चे ने एक बहुत सुंदर एक सपना सजाया, देखो तो ख्वाब है जिंदगी। उसने कहा, मैं कैसे भारत की परिकल्पना करता हूँ, वह फुल ऑफ जॉय, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, नेचर फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जाते जाते मैं एक छोटा सा उस लव लेटर का अंतिम एक आपको गिफ्ट देकर जाता हूँ। दैट्स अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली, राइट? एंड व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली? सभी बोलिए, फादर। थोड़ा जोर से बोलिए, डराइए नहीं ना, थोड़ा प्यार से बोलिए, फादर एंड मदर, आई लव यू। इतना प्यार से बच्चों का ध्यान रखते हैं।
उतना ही ध्यान, उतना ही रिगार्ड, रिस्पेक्ट माता पिता के प्रति भी करिए. I welcome you to this beautiful journey of meditation. It's now 12:39. I've got 2 or 3 minutes before we wind it up. हम 2-3 मिनट आपको मेडिटेशन की एक सुंदर यात्रा पर लेकर जाएंगे, राइट? तो सभी थोड़े सीधे बैठे. थैंक यू वेरी मच. एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि वी आर ऑल अलर्ट. तो जब मैं कहूँगा 1, अपना दोनों हाथ ऊपर को लेके जाइए. 1 लेके जाइए. यस यस. वाओ, सच अ वंडरफुल सीन. गुड. तो ये एक फिजिकल एक्सरसाइज हुआ, ठीक है दोस्तों? अब इसको समझ कर करेंगे, भावनाओं को जोड़ कर करेंगे. ये जब दोनों हाथ जोड़ रहे हैं ना, तो ये मन और बुद्धि है. तो मन और बुद्धि को धीरे से ऊपर उठा रहे हैं और दोनों को जोड़ते हुए देख लीजिएगा, एकाग्र होकर उस परम ज्योति को आप स्पर्श कर रहे हैं. और परमात्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों का स्रोत है. जब आप ऐसे से कर रहे थे ना, तो महसूस करना ज्ञान, गुण और शक्तियों की ऊर्जा आपके पास आ रही है. अगर वायरलेस ट्रांसफर ऑफ डाटा अगर हो सकता है, तो परमात्मा भी चैतन्य, आप और हम भी चैतन्य, आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं. ठीक है? तो मुस्कुराते हुए हाथ उठाइए. वेरी गुड. धीरे से स्पर्श करिए. मन बुद्धि से उस परम ज्योति को स्पर्श करें. यस, महसूस करिए परमात्मा से ज्ञान, गुण और शक्तियों की ऊर्जा आप तक पहुंच रही. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. जैसे आप परमात्मा से मन बुद्धि से जुड़ते हो ना, तो क्या होता है, हम रोग मुक्त हो जाते हैं. रोग क्यों होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स. तो जब मैं कहूँगा 1, अगर शरीर में कोई टॉक्सिन्स है तो, और शरीर से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, डर, भय, चिंता और जो कुछ भी है. तो जब मैं कहूँगा 1, तो शरीर और आत्मा में कोई भी टॉक्सिन्स अगर हो ना, तो जब मैं कहूँगा 1, उसको इस तरीके से झटक देना. और जब मैं कहूँगा यस, तो उसको थोड़ा धक्का मारकर बाहर फेंक देना. ठीक है? ओके, हियर वी गो. 1, यस. माय गॉड, कितना खुशी से कर रहे. क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आज जब सेशन खत्म होगा तो आपके कुछ दोस्त और सखी मिलेंगे. कैसा था सेशन? बोले बहुत अच्छा सेशन था. पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ तो करा रहे थे, शायद नया योगासन डेवलप किया. तो आप उनको समझाइए. हर दिन घर में झाड़ू मारते ना, तो क्यों झाड़ू मारते? ताकि वो घर का कचरा घर से बाहर निकले, ताकि आप स्वस्थ रहें. उसी तरह एवरी डे वी हैव टू क्लीन दिस सिस्टम ऑल्सो, राइट? तो अगर थोड़ा गुस्सा आता है, डर है, भय, जो भी है, हमको पता है, राइट? उसको धीरे से आज निकाल दीजिए. ओके? खुशी से करिए. देन वी विल डू अ 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन. हियर वी गो. 1, यस. थोड़ा झाड़ू मार दीजिएगा. मुंबई में कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपए लेते. उसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं. भाई ऊपर भेज दो सब. जोर से तालियां बजाइए. अच्छा, एक्सरसाइज मैंने इसलिए भी किया क्योंकि एक और चीज हमें भगाना था, और वो था नींद. इसलिए हमने एक्सरसाइज कराया. अब लोगों का प्रॉब्लम यही है, जब नींद आना चाहिए तब नींद नहीं आता. काम करते वक्त नींद आता है. 11 बजे हमको नींद आता है जब आपको फाइल साइन करना होता है, और रात को हम तड़पते रहते हैं. थोड़ा सा बायोलॉजी की क्लॉक को सिस्टम करिएगा, मन बुद्धि का प्रोग्रामिंग करिएगा. तो आप सभी यहाँ पर आज जुड़े. थैंक यू वेरी मच. अब 2 मिनट्स आई विल टेक. आप चाहिए तो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, आंखें खुली रख सकते हो, लेकिन बस ध्यान ये देना कि आप डेल्टा में नहीं जाना चाहिए. नींद अगर इतना सुंदर गिफ्ट है, तो व्हाई डू पीपल लाइक डॉक्टर कलाम सर, हमारी द्रौपदी बहन जी क्यों मेडिटेशन कहते हैं? क्योंकि नींद से हमारे शरीर और मन को विश्राम मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते. तो संस्कार को अगर चेंज करना है ना, तो मन बुद्धि को अल्फा में लेकर आना. अल्फा मतलब पता क्या होता है? जैसे अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो 6 बजे का अलार्म रख दो. जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है, तो क्या होता है? हमारे पुराने संस्कार उभर जाते हैं. टक, 10 मिनट के लिए सोता हूँ, 10 मिनट के लिए सोता हूँ. और 10 मिनट हमें अति इंद्रिय आनंद का अनुभव देता है. यस और नो? वो जो 10 मिनट आप सोए थे ना, वो एक ऐसी अवस्था थी कि आप जागे भी नहीं थे, सोए भी नहीं थे. इट वाज अ ट्रांजिशन स्टेज. और उस अल्फा स्टेज पर हमारा मन पता कैसे होता है? छोटे से बच्चे की तरह. जैसे छोटे बच्चे को जो माता पिता ने कहा वो शास्त्र बन जाता है. तो अभी मैं उस अल्फा के में, क्योंकि बाकी सब समय अभी आप जब सुन रहे थे ना, मैं जो भी बोल रहा था, तो आप अपना लॉजिक को यूज करके या तो आप उसको स्वीकार कर रहे थे, नहीं तो आप बैठे बैठे मुझे रिजेक्ट कर रहे थे. आप जजमेंट कर रहे थे मुझे. नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट. अपने बिलीफ सिस्टम, अपने अनुभव के आधार पर यू मे बी राइट ऑल्सो, एंड यू गॉट एवरी राइट टू रिजेक्ट मी ऑल्सो.
लेकिन जब हमारा मन दोस्तों वो अल्फा लेवल में आता है ना, तो हमारा मन एक छोटे से बच्चे की तरह, जो आपने संकल्प किया, इसलिए कहते हैं ना सुबह सुबह का सपना सच होता है। तो अभी मैं उस अल्फा लेवल पर एक इनपुट दूंगा, बहुत प्यार से उसको स्वीकार करेगा। डोंट रिजेक्ट द आइडिया कि मैं स्वस्थ हूं। यू स्टार्ट हीलिंग योर सिस्टम। स्वस्थ एक हिंदी शब्द है, स्व के अस्तित्व में टिकना। तो जो मैं बोलूंगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाएगी। और अगले 1 मिनट के लिए अगर आप मेरे साथ यात्रा अगर कर सकते हो, मीन्स यस यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन। आप इसको समझकर घर में जाकर बच्चों को भी जरूर सिखाना, ठीक है? आराम से बैठिए, रिलैक्स योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस। मेडिटेशन मन और बुद्धि के द्वारा एक सुंदर सी यात्रा है। मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि के द्वारा निर्णय करना, चित्र बनाते हुए। यहां बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए। पहाड़ी के पीछे वो लाल रंग का सूर्योदय, आशा और विश्वास का प्रतीक। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बिकम ओके। मन बुद्धि से महसूस करिए वो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे मुझ तक पहुंच रहा है और सूर्य का प्रकाश मुझे स्पर्श कर रहा है। ये सूर्य प्रकाश मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बहुत प्यार से इस बात को स्वीकार करिए, मैं स्वस्थ हूं। Every system of my body is working perfectly. मेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ दिया और मैं आत्मन दीपक हूं। मन और बुद्धि को धीरे से भ्रुकुटी के बीच में लेकर जाइए। मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य प्रकाश हूं, अजय, अमर, अविनाशी। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है। अब धीरे से मन और बुद्धि से एक बाह्य यात्रा पर निकलिएगा। 1 सेकेंड में आप अपने घर के सामने पहुंच जाइए। मन बुद्धि से आप घर के सामने खड़े हैं। धीरे से घर का दरवाजा खोलिए। आप घर में प्रवेश कर रहे हैं और आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर का वास्तु हीलिंग कर रहे हैं। मन और बुद्धि से अपने बच्चों के नजदीक जाइए। अपना हाथ बच्चे के सर पर रखिए और जैसे बहुत प्यार से अब बच्चे को कह रहे, बच्चे आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो। ईश्वर की एक सुंदर अमानत हो। दिस इज योग। फीलिंग गुड? अपने मम्मा के नजदीक जाइए। माँ को बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाइए। दिस इज योग। मन और बुद्धि से पापा के नजदीक जाइए। झुक करके उनके चरणों को स्पर्श करिए। जैसे मन बुद्धि से आप अपने शारीरिक माता पिता से मिले, उसी तरह मुझ आत्मा के पारलौकिक माता पिता, मन बुद्धि को ऊपर की ओर देखिए और मुझ आत्मा के माता पिता, उस परम ज्योति परमात्मा, ज्ञान के सूर्य, शांति के सूर्य, प्रेम के भंडार और शक्ति के स्रोत, मन बुद्धि से उस परम ज्योति से जुड़ना,
सर्वश्रेष्ठ योग है। परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्तियों की ऊर्जा आत्मा तक पहुंच रही है और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच। The power of the power station is increased. इस सुंदर जीवन के लिए परमात्मा का आभार मानते हुए मन और बुद्धि से अपने वर्क स्टेशन पर पहुंचिए। यहाँ हर दिन आपको सेवा करनी होती है, कार्य क्षेत्र पर। चारों तरफ वही माहौल है, लेकिन मैं अपने आप को शांत, स्थिर और शक्तिशाली स्वरूप में अपना कर्म करते हुए देखिए। एक नए अवतार में अपने आप को देखिए। यू आर रिलैक्स्ड, पीसफुल, अलर्ट और बहुत खुशी से आप अपना कर्म कर रहे हैं। सभी के प्रति शुभ भावना रखते हुए मन और बुद्धि से धीरे धीरे वापस इस हॉल में आइए। मन बुद्धि को धीरे से भ्रुकुटी के बीच में लेकर आइए। मैं शांत स्वरूप और बहुत शक्ति स्वरूप। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपने दोनों हाथों को सामने रखिए। हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें देखिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथ को जोड़िए। फिर से दोनों हाथ जोड़िए। मुस्कुराते हुए आजू बाजू वालों को बहुत प्यार से ओम शांति करिए। ऐसे ही नहीं, साथ में ऑफिस में पहुंचे। ये भी एक जन्म जन्मांतर का एक बहुत सुंदर है ना, कार्मिक कनेक्शन है, कॉस्मिक कनेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी बहुत प्यार से सुने।